हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट बेस्ड स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। मेरा नाम विकास कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना ना भूलें और ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखें ताकि आपको सेट्स की डिफिनेशन में जितना भी सारी प्रॉब्लम आती होगी वो आज ये वीडियो देखने के बाद कभी नहीं आएगी। तो आज मैं स्टार्ट सेट एंड थ्योरी करूँगा। चलिए, आज का टॉपिक मेरा सेट्स है। ये सेट्स से क्वेश्चन हम लोग को 18 मार्क्स का आता है। 18 मार्क्स का टोटल अपने आप में 18 मार्क्स कंसिस्ट करता है। तो सेट्स को समझने से पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को समझेंगे कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? तो ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं कि एवरी थिंग्स इन दिस यूनिवर्स में जितने भी सारे थिंग्स है, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग भी हो और नॉन लिविंग भी हो, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट्स का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि एवरी थिंग्स इन दिस यूनिवर्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। उस सारे को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट है। अब ये सारे ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइंड किया जाता है तो सेट बन जाता है। तो सेट का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि आ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। सेट्स का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि आ वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। उसी को बोलते हैं सेट। तो सेट्स कैसे बनेगा? सेट्स हम लोग को कैसे बन सकता है? सेट्स बनता है कि पहले हम लोग किसी का कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन किसका करते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट्स का। तो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करते हैं। अब कलेक्शन करने के बाद उसको हम अरेंज करते हैं। वेल डिफाइंड होता है, वो वेल डिफाइंड है, उसमें डिफाइंड है कि ये ऑब्जेक्ट्स है। चलिए हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। लेट हम लोग मान लेते हैं क्या कि ए कोई है, उसके अंदर ये डिफाइंड है, नंबर डिफाइंड है 7 9। तो ये नंबर डिफाइंड है, तो ये सारे नंबर को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट्स। मतलब इस सेट्स के अंदर जो है उसको एलिमेंट बोलते हैं, या फिर नंबर ऑफ सेट्स बोल सकते हैं। नंबर ऑफ सेट्स बोल सकते हैं। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो 3 है, ये बिलोंग्स टू ए, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। या फिर लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब जो 3 है वो ए में बिलोंग्स कर रहा है। ये जो 5 है वो ए में बिलोंग्स करता है। तो हम लोग 5 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू ए, 9 बिलोंग्स टू ए, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। या एक ये जो है एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इप्सिलन। इसको इप्सिलन बोला जाता है। नेक्स्ट, सेट्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? वी डिनोट्स सेट्स बाई कैपिटल लेटर। जैसे एग्जांपल में ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, etc। और जो एलिमेंट को दर्शाते हैं इसके अंदर
जैसे ए है, अब इसके अंदर जो लिखते हैं इसको एलिमेंट को हम लोग दर्शाते हैं, इसको हम लोग दर्शाते हैं, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, रिप्रेजेंट बाय स्मॉल लेटर। चलिए इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि ग्राफ में हम लोग सेट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर, ये जो है इसमें ए का सेट्स है और इसमें जो है इसमें बी का सेट्स है। तो ये जो है इसमें जो आता है इसमें कॉमन आता है ए कॉमन बी, मतलब इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शंस। ठीक है, यानी कि ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट इसमें जो कॉमन मिलता है, इसमें जो आता है उसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि मान लेते हैं कि ए के अंतर्गत एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 डॉट 10 तक। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 जो बिलोंग्स करता है ए के अंतर्गत करता है, 2 बिलोंग्स करता है ए, 3 बिलोंग्स करता है ए, इसी तरह सारा 10 बिलोंग्स करेगा ए तक। और हम लोग क्या लिख सकते हैं? 11 डज नॉट बिलोंग्स, ये इसका डज नॉट बिलोंग्स होता है ए, जैसे 23 डज नॉट बिलोंग्स ए, जैसे 24 डज नॉट बिलोंग्स ए। ये जो निशान है इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स। सम एग्जाम्पल्स यूज होता है मैथमेटिक्स में, उसको डिस्कस करते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ सेट्स यूज्ड इन मैथमेटिक्स में सब एग्जाम्पल कैसे यूज़ होता है, मतलब कुछ एग्जाम्पल यूज़ होता है। ठीक है, जैसे n क्या है? तो n है द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, लिख सकते हैं द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, z को क्या लिख सकते हैं? द सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्यों को क्या लिख सकते हैं? द सेट्स ऑफ ऑल रेशनल नंबर। उसके बाद आर को क्या लिख सकते हैं? द सेट्स ऑफ रियल नंबर। इसमें रेशनल नंबर भी आएगा प्लस इरेशनल नंबर भी आएगा, बोथ। जेड प्लस को क्या डिनोट कर सकते हैं? द सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद क्यू प्लस को क्या डिनोट कर सकते हैं? द सेट्स ऑफ ऑल रेशनल नंबर। ठीक है, आर प्लस को क्या कर सकते हैं? द सेट्स ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं सेट्स को एग्जाम्पल में समझते हैं। सेट्स का एग्जाम्पल कैसे कर सकते हैं कि जितना भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 नंबर है, जितना भी वोवेल है उसको कलेक्शन कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट contains 5 एलिमेंट। तो इसको सेट्स में कैसे लिख सकते हैं? सेट्स में तो वोवेल को कैसे लिखते हैं? सेट्स में ए, ई, आई, ओ, यू ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये जो है ये वेल डिफाइंड है सेट्स का। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि दिस collection is well defined
हैंस इट इज सेट्स, इसीलिए यह सेट्स है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड में क्या अंतर है। तो लिख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन नॉट वेल डिफाइंड एंड वेल डिफाइंड, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेल डिफाइंड। नॉट वेल डिफाइंड और डिफाइंड में क्या अंतर है, इसमें लिख सकते हैं ए ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। इस ग्रुप में इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। अब इस ग्रुप एक ग्रुप है, वो ग्रुप में हम लोग को तो पता नहीं है कि कौन बॉयज़ इंटेलिजेंट है, कौन सा गर्ल्स इंटेलिजेंट है, हम लोग को तो पता नहीं है। तो हम लोग में ये डिफाइंड नहीं है कि हम लोग इस ग्रुप में डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन स्टूडेंट्स जो है वो इंटेलिजेंट्स है, ठीक है। तो ये नॉट वेल डिफाइंड के अंतर्गत आ जाएगा। अब जस्ट इसमें क्या लिख सकते हैं वेल डिफाइंड में कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग मोर देन 95% मार्क्स। देखिए इसमें तो हम लोग को पता चल रहा है कि इसमें तो डिफाइंड पता चल रहा है कि ग्रुप में तो बहुत सारा स्टूडेंट है, लेकिन हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो 95 मार्क्स से ज़्यादा लाया हो उसको तो हम लोग एक कलेक्शन बना सकते हैं कि राम सीमा जो भी है वो ग्रुप के अंदर जो है 95% मार्क्स ला चुका है। दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि आ ग्रुप ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। ग्रुप में मोस्ट टैलेंटेड, देखिए कौन सा ग्रुप है, इसमें कौन इंडिया में जितना भी राइटर है हमको तो नहीं पता कि राइटर का जितना भी है उसमें किसमें टैलेंटेड है, किसमें क्या है टैलेंट है, किसमें नहीं टैलेंट है, ये तो वेल डिफाइंड नहीं है। तो नॉट वेल डिफाइंड के अंतर्गत ये एग्जांपल आ जाएगा। इसमें लिख सकते हैं अ ग्रुप ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 25, जो 25 मार्क्स से कम लाया है उसका कलेक्शन, तो ये वेल डिफाइंड है। हम लोग इससे समझ सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो कम से है, नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं कि जो 1 से स्टार्ट होता है और 25 से वेल डिफाइंड है, तो ये वेल डिफाइंड के अंतर्गत आ जाएगा। जिसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ प्रीटी गर्ल्स, और इसमें क्या लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। 11th की जितनी क्लास की जितनी भी गर्ल्स है उसका वेल डिफाइंड है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जितना भी 11 क्लास की गर्ल्स है उसको एक कलेक्शन बना सकते हैं हमको, तो इसलिए यह वेल डिफाइंड है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यह एक वेल डिफाइंड है। तो डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड में हम लोग डिफरेंस समझ गए हैं। चलिए अब क्या कर सकते हैं कि हाउ टू डिस्क्राइब और सेट्स, मतलब सेट्स का टाइप्स ऑफ सेट्स का कितना प्रकार है। बेसिकली सेट्स दो टाइप की होती है, दो टाइप का होता है। पहला
पहला सेट्स के अंतर्गत आता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, इसी का दूसरा नाम क्या है? टैबुलर नेशन फॉर्म। ठीक है, ये दोनों सेम है। और दूसरा इसके अंतर्गत आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। स्क्रीन पर लिखना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए बातों को सुने। ठीक है, चलिए हम लोग बारीकी से समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो फर्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को क्या लिख सकते हैं? वी डिफाइंड एज, वी डिफाइंड एज, वी डिफाइंड एज। इसको क्या बोल सकते हैं? अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द मेंबर। सारे मेंबर को हम लोग लिस्ट करते हैं ऑफ द सेट्स, सेट्स में, ऑफ द सेट्स। दूसरा, ये जो मेंबर है इसको हम लोग ब्रैकेट से दर्शाते हैं। तो वी टू शो विदिन ब्रेसेस यानी ब्रैकेट, यानी ऐसा वाला ब्रैकेट में हम लोग उसको दर्शाते हैं। ठीक है, बाई सेपरेट्स देम बाई कोमाज के माध्यम से दर्शाते हैं। ठीक है, फिर थर्ड में सेम एलिमेंट्स डज नॉट शो इन रोस्टर फॉर्म। अभी अच्छा से समझाएंगे रोस्टर फॉर्म कि सेम एलिमेंट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में शो नहीं करते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये डिफिनेशन अब है कि एग्जाम्पल के माध्यम से क्या है रोस्टर फॉर्म। तो जैसे कि एग्जाम्पल है कि ए एक सेट्स है, सेट्स ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24 बोलेगा टू शो इन रोस्टर फॉर्म। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इसको रोस्टर फॉर्म में हमको शो करना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि 24 का जितना भी फैक्टर है उसको हमको रोस्टर फॉर्म में शो करना है। तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट हम जानते हैं क्या? ऑल फैक्टर ऑफ 24 आर इक्वल टू 1 2 3 4 6 8 12 24। ठीक है, तो हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे दर्शाएंगे? तो रोस्टर फॉर्म, ये जो ए है तो हम लोग ए लिखेंगे। हम लोग बोलेंगे कि ब्रैकेट के साथ यूज करना है तो ब्रैकेट के साथ यूज करेंगे, और जो ये एलिमेंट है इसको एलिमेंट को यहाँ लिख देंगे। यह रोस्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में दर्शाने के लिए हम लोग क्वेश्चन मैनुअली दिया रहेगा, उसको रोस्टर फॉर्म में दर्शाना यानी कि सेट्स में दर्शाना है। तो सेट्स में दर्शाने के लिए हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं, और जितना भी फैक्टर है फैक्टर लिख के और वो ब्रैकेट के अंदर सेपरेटली कोमा के साथ हम लोग लिख देते हैं। तो दिस इज रोस्टर फॉर्म। चलिए एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन है कि E इक्वल टू सेट्स ऑफ all letters
इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे क्या कि इसको इन रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ई है तो ई को सेट बनाएंगे, उसके बाद सारा लिख देंगे टी कोमा आर कोमा आई कोमा जी कोमा ओ एन एम ई वाई। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर एक आर और टी यूज़ नहीं किए। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि रोस्टर फॉर्म में रिपीट वाली वर्ड जितना भी है उसको हम लोग शो नहीं करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग रोस्टर फॉर्म बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है अगेन सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म का जस्ट अपोजिट है, इसका अपोजिट है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डैट इज इसको लिख सकते हैं कि वी राइट एक्स हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ पी। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि द सेट्स ऑफ ऑल एक्स का जितना भी सेट्स है सच डैट ईच सेटिस्फाइड प्रॉपर्टी पी। जितना भी एक्स का जितना सेट्स है वो जितना भी सेट्स है वो सेटिस्फाई करता है प्रॉपर्टी पी पर। ये जो प्रॉपर्टी पी है इस पर जो एक्स है ये एक्स इस पर सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द सेट्स ऑफ ऑल दोज एक्स सच डैट एक्स सेटिस्फाइड प्रॉपर्टीज ऑफ पी। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, एग्जाम्पल से अच्छा क्लियर होगा। एग्जाम्पल जैसे वी राइट द सेट ए इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमको ये रोस्टर फॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ, ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, हमको सेट बिल्डर फॉर्म में निकालना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे आएगा। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर गिवन डैट दिया हुआ है। गिवन डैट क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से हमको देखने में लग रहा है कि यह 1 से स्टार्ट है, यानी कि ये रेचुलर नंबर है, और रेचुलर नंबर है और ये 7 तक गया है, 7 तक गया है, यानी कि 8 से कम है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जितना भी जो ए का सेट्स है वह जो सेट्स है वो नेचुरल नंबर है और लेस देन 8 है। तो हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं ए इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, ये रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 8 से कम है। तो हम लोग लिख सकते हैं सो वी राइट हम लोग लिख सकते हैं कि जो ए है, ए क्या है, एक्स है और एक्स जितना भी है वो नेचुरल नंबर है, रेचुलर नंबर से बिलोंग कर रहा है। एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, जो कि एंड जो एक्स है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और जो एक्स है वो लेस देन है 8 से। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफिकल या ये जो हमको बना एक्सप्रेशन, इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। हम लोग को रोस्टर फॉर्म में ये दिया जाता था और हम लोग को ये निकाला जाता था, ये निकाला जाता था रोस्टर फॉर्म में।
और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि ये दिया रहेगा और ये निकालना है, ये दिया रहेगा और ये निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाना है तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, और यहाँ से यहाँ तक आना है तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन है, राइट द सेट C इक्वल टू 2 4 8 16 22 32 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमको निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? यहाँ से देखने से क्या लग रहा है कि ये जो पावर वो बढ़ रहा है, तो लिख सकते हैं गिवन डैट क्या दिया हुआ है C इक्वल टू 2 4 8 16 32। क्या लिख सकते हैं? C इक्वल टू 2 का पावर 4 2 का पावर 3 2 का पावर 2 का पावर 4 और 2 का पावर 5। अब हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो वी राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखेंगे कि C जो है वो X है, ठीक है, X है, और X के साथ साथ ये 2 का पावर N में चल रहा है, ठीक है। वेयर जहाँ X जो है, अब देखिए वेयर ये जो n है, ये n तो नेचुरल नंबर है, यहाँ पे 1 था 2 3 4 5 जा रहा है, तो लिख सकते हैं कि n जो बिलोंग्स करता है वो नेचुरल नंबर पर बिलोंग्स करता है, एंड n जो है वो लेस देन 5 है। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 1 n बड़ा है लेकिन लेस देन क्या है? 5 है। ये लिखना आना चाहिए। ये कैसे लिखें? इसके माध्यम से देखिए C है, अब X है, X मान लिए खुद से, और X इक्वल टू अपने है 2, क्योंकि X 2 सब में 2 है, ठीक है। तो 2 का पावर n बढ़ रहा है, तो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, तो क्या लिख सकते हैं? वेयर n इक्वल टू n एंड 1 जो है वो n जो नेचुरल नंबर है 1 से ज़्यादा है और 5 से कम है, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्म को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। मुझे आशा है आई होप मेरे लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।